वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। कुछ करने पड़ेगा गुरु, नहीं तो कल हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। इससे पहले मेरे वजह से ही उसको धुलाई हुआ था, उसके बीवी को बता दूं? नहीं नहीं, इससे वो लोग और बौखला जाएगा। वो हरामी तो उसको बीवी को इस्तेमाल किया मुझे फंसाने के लिए। मैं भी अगर उसका पत्ता उसी पे इस्तेमाल करूं, इससे क्या काम बनेगा? बिल्लू को एक बार बुलाना पड़ेगा। अबे बिल्लू कहाँ है? इतने जूते खाने के बावजूद उसका आंख नहीं खुला। उसको बोल अब हवन भी मना ले। साले टिकटॉकर लोगों भी इतने ओवर एक्टिंग नहीं किए जितना ये गांडू कर रहा है। सुन भाई, एक काम करना पड़ेगा। यहाँ मेरा गांड दांव पे लगा हुआ है, कर पाएगा तो? अबे हक्का नूडल्स, तू बोल तो पहले। एक आधा पागल वाला प्राणी है, उसको दिमागी दौरा पड़ा है। पैसे लेने का टाइम मोहल्ले का कुत्तों की तरह पीछे पड़ा हुआ था। जैसे वापस मांगा, गालियों का सागर में बहते हुए मेरे पिछले 7 जन्मों का पाप धुल गया। अब तो मेरा गांड में अपना मुंडी घुसड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी के पिछले 2 पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के अंत में आप वो देख सकते हैं। उस गंजे का स्क्रू अब टाइट करना ही पड़ेगा। जैसा बोल रहा हूँ इंतजाम करके रखना। अपन का नाम है झाटलाल, अब करूँगा इस चूतिए का बुरा हाल। हाँ पिताजी, देखिए देखिए, उस दरिंदे ने आपका दामाद का क्या हालत बना के छोड़ा है। ससुर जी, कमर में बहुत दर्द, इसलिए आपको प्रणाम नहीं कर पाया। ये सुन, अपना बाप का सामने ढोंग मत कर। सांड जैसे बॉडी रहते हुए भी तीली तिनके की तरह एक बच्चे से कुत्ते की तरह मार खाते हुए तुझे शर्म नहीं आता? अस्पताल का बिल भरवाने के लिए ही मुझे बुलाए हो क्या? नालायक, धरती का बोझ है तू। भोसड़े के ये ससुर है कि असुर है? मदद करना तो दूर की बात, उल्टा गालियों से मेरा ही अंतिम संस्कार कर रहा है। चुप क्यों है? कम से कम किस लिए बुलाए वो तो उगल दे। वो कमीना कल आ रहा है, आप छुप के रहिएगा, आपको सब सच्चाई पता चल जाएगा। आपको ही इसका फैसला करने पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। ठीक है, मैं रहूंगा, लेकिन तुम खुद कोई कांड मचाए तो नहीं बैठे हो ना? तो अच्छे से सुन लो, समझ भी लो। अगले और 1 साल के लिए ये बेड भाड़े पे ले लेना। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये पूरा किया धरा है उस कुत्ते ने ही मचाया है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप लोगों को कुछ सुनाई पड़ा क्या? कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुझे जैसे कुछ सुनाई दिया। चूतियापंथी बंद करके अच्छे से समझ लो। कल अगर तुम्हारा करतूत सामने आया तो तुम्हारे टट्टी के साथ तुम्हारे गले का टट्टा भी बाहर आते हुए दिखाई देगा। अरे नहीं नहीं ससुर जी, मैं धुले हुए तुलसी की तरह साफ हूँ। कल पूरा सच्चाई आपको सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। इस बार वो हरामी बच के नहीं जा पाएगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिर से जैसे मुझे कुछ सुनाई पड़ा। आप लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया? नहीं, हम लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर का कोई आवाज सुनाई दिया होगा। लग रहा है इन सब चीजों को लेकर ज्यादा सोचने की वजह से ही तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया है। इन सब को दिमाग से हटाओ और आराम करो। जो होगा कल देखा जाएगा। हाँ, तुम आज का दिन आराम कर लो, हम लोग निकल रहे हैं। जो होगा कल देखा जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े डायलॉग तो पेल दिए, कल फिर से कोई लोचा ना हो जाए। नहीं नहीं, जो जाल बिछाए हूँ इस बार उसका बचना नामुमकिन। कल पूरा का पूरा हिसाब लूंगा। अगले दिन। दोस्त, आखिरकार तू आ ही गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं। सही में इस मुश्किल की घड़ी में भाई साहब अगर ना होते तो पता नहीं क्या होता। तो भैया, पैसे लाने बोले थे, लाए हैं तो मुझे दीजिए। नीचे जाके अस्पताल का बिल चुकता करके आ रही हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। मुझे ही कहने में शर्म आ रहा है। बोलते रहे, अभी तो शुरू होगा असली खेल। इसमें शर्माने वाला क्या हुआ? तू बोल तो सही। जैसे सोचा था वही खिचड़ी पकाया है। रुक भोसड़ी के रुक, तेरा चुत्थड़पंथी आज बंद करवा रहा हूँ। क्या हुआ? तू चुप क्यों है? क्या दिक्कत हो रहा है? तू बोल तो सही। मतलब मैं पूरा बैग ही लेकर आ रहा था कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे का जरूरत पड़े तो, लेकिन तेरे को और क्या बोलूं? अरे क्या हुआ? तू चुप क्यों है? तू बोल तो।
नहीं मतलब भाभी जी यहीं पर है तो भाभी जी के सामने बोलना क्या सही होगा? आखिरकार तू तो मेरा दोस्त है। भाभी जी को लेकर तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। प्रॉब्लम क्या है तू वो उगलना। ठीक है, तू जब इतना बोल ही रहा है तो सुन, मैं पैसे का बैग लेकर तेरे ही पास आ रहा था कि अचानक रास्ते पर तेरे बीबी के साथ मेरा भेंट हुआ। मेरे बीबी के साथ तेरा भेंट हुआ मतलब? तुम सुबह से तो यहीं पर थे, उसके साथ कब भेंट आए? ओ भाई साहब, आज कब रास्ते पर आपके साथ मेरा भेंट हुआ? अरे नहीं नहीं, मैं तेरा ये वाला बीबी के बारे में नहीं, तेरा दूसरे बीबी के बारे में बोल रहा था। अबे तू क्या बोल रहा है बे? मेरा दूसरा बीबी कहाँ से आ गया? क्या और बोलूं, तू मेरा मुंह जब खुलवाया ही है तो पूरा ही खोल देता हूँ। तेरा दूसरी बीबी मेरे पास सर पटक पटक के रोया, देख के मुझे ही रोना आ गया। तूने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन वो कैसे दिन गुजार रही है मुड़ के भी नहीं देखता। एक छोटा सा लड़का भी है, कम से कम उसके बारे में तो सोच, उसका भी तो आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। तेरा तो कोई होश नहीं है, लेकिन तेरा बीबी का है, इसलिए मेरे हाथ से वो पैसे का बैग छीन लिया। अबे तू क्या बक रहा है? मेरा दूसरी बीबी कहाँ से आया और बच्चा भी कहाँ से हुआ? तुम बिल्कुल भी इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये फिर से कोई चाल मचा रहा है। ये सुन, ज्यादा भोले भंडारी मत बन, मुझे पहले से ही शक था बाहर में तेरा चक्कर चल रहा है। हाँ भाई साहब, आप बोलते रहिए। मैंने इसका दूसरा बीवी को कितना समझाया कि ये तुम्हारे पति का इलाज के पैसे है, मैं अगर नहीं लेके गया तो तुम्हारा पति मुझे गलत समझेगा, लेकिन वो नहीं माना। वो भी क्या करेगी, तू अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखता तो ऐसी नौबत नहीं आता, इसलिए मैंने बोला तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसा खींचातानी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसमें मुझे और मत घसीटो। तो तेरा दूसरी बीवी बाहर में ही है, मैं बुला देता हूँ। रुको जरा, थोड़ा सब्र तो करो। हाँ पिताजी, आप जल्दी आइए। क्यों दामाद जी, बहुत तो साधु बन रहे थे। भाई तुम उन लोगों को बुलाओ। हाँ अभी बुला रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? अंदर आ जाओ, इस खींचातानी में मुझे और मत लपेटो, अंदर आ जाओ। तुम लोग बात करो, मैं बाहर में ही हूँ। तो दोस्त, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। आखिर माजरा क्या है तुम्हारा? ससुर जी, उसके बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए, वो हरामी फिर से कोई कांड मचा रहा है। ऐसे ही पिछले बार मुझे पिटवाया था, ये सब पूरा का पूरा दिखावा है। बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए ये लोगों के बातों पर। क्या ये सब दिखावा है? ए चिंटू, अंदर आ। इस बच्चे को भी क्या दिखावा लग रहा है? मम्मी मम्मी, ये गंजा ही क्या मेरा पापा है? मुझे पापा के गोदी में जाना है। ए ते लोग दूर रहे मुझसे। ऐसा मत करो बेटा, तुम्हारा ही तो बेटा है, गोदी में ले लो ना। अरे मैया रे, ये तो पूरा रावण का खानदान आ गया। ससुर जी, मुझे बचाइए। ते लोग दूर रहे मुझसे, ये सब पूरा का पूरा दिखावा है। ये लोगों के बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। उतर, अबे तू उतर। नहीं, उतर बे हलकट, तेरे वजह से अगर सबके सामने मेरा धोती खुल गया तो तेरा जान ले लूंगा। शादी से पहले तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि तुम्हारे ससुर के मरने के बाद आधा जायदाद मेरे नाम पर कर दोगी, तो उन सब बातों का क्या हुआ? एक ढेला भी तो नहीं मिला। वो 50,000 तो मैंने लिए और 50,000 मुझे चाहिए। चिंटू को कोई अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाने पड़ेगा। ये मैं कौन सा आफत का पाला में पड़ गया? आफत तो तुम्हारे ऊपर अब मंडरा रहा है। बेटी तुम लोग अभी जाओ, इस धोखेबाज से मुझे भी कुछ हिसाब किताब चुकता करना है। हिसाब किताब? इसका मतलब तो मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं समझा रही हूँ तुम्हें। मेरे मरने के बाद आधा जायदाद उन लोगों के नाम पे कर देते। उससे पहले तेरा बंटवारा हम लोग मिलके करेंगे। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। इसको कहते हैं सुकून। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। तू खुश रहना, हम लोग फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और घंटा बजाना मत भूलिएगा और भी नए मजेदार वीडियोस के लिए। वीडियो अच्छे बुरे जैसे भी लगे कृपया कमेंट्स करके बताइए, आपका सहायता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।